यो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईशावास्योपनिषद दूसरा श्लोक। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य तत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप ना हो। इस लोक में अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही 100 तक अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। पुरुष की बड़ी से बड़ी आयु इतनी ही बतलाई गई है। अतः उस प्राप्त हुई आयु का अनुवाद करते हुए यह विधान किया गया है कि यदि 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो कर्म करते हुए ही जीना चाहे। इस तरह इस प्रकार जीने की इच्छा करने वाले तुझ मनुष्य अर्थात मनुष्य तत्व मात्र का अभिमान करने वाले के लिए इस अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही आयु बिताने के वर्तमान प्रकार से भिन्न और कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिससे अशुभ कर्म का लेप ना हो अर्थात जिससे वह पुरुष कर्म से लिप्त ना हो। अतः अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करे। पूर्व यह कैसे जाना गया कि पूर्व मंत्र से सन्यासी की ज्ञान निष्ठा का तथा द्वितीय मंत्र से सन्यास में असमर्थ पुरुष की कर्म निष्ठा का वर्णन किया गया है। सिद्धांती कहते हैं कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि पहले संबंध भाष्य में कह चुके हैं, ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अविचल है। यहाँ भी जो जीने की इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही जीना चाहे तथा यह सब ईश्वर से आच्छादन करने योग्य है। उस चराचर जगत के त्याग द्वारा आत्मा की रक्षा कर, किसी के धन की इच्छा ना कर इत्यादि वाक्यों से कर्मी और सन्यासी की निष्ठाओं का भेद ही निरूपण किया गया है तथा जीवन या मरण का लोभ ना करे, वन को चला जाए, यही वेद की मर्यादा है और फिर वहाँ से घर न लौटे। इस वाक्य से भी ज्ञान निष्ठा के लिए सन्यास का ही विधान किया है। आगे इन दोनों निष्ठाओं के फल का भेद भी बतलाएंगे। ये दोनों ही मार्ग सृष्टि के आरंभ से परंपरागत हैं। इनमें पहले कर्म मार्ग है और पीछे सन्यास। सन्यास रूप निवृत्ति मार्ग से तीनों ऐषणाओं का त्याग किया जाता है। इन दोनों में सन्यास मार्ग ही उत्कर्ष प्राप्त करता है। तैत्तरीय श्रुति में भी कहा गया है कि सन्यास ही उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। वेदाचार्य भगवान व्यास ने भी बहुत सोच विचार कर ही अपने पुत्र से यह निश्चित बात कही है जिसमें वेद प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ये दो ही मार्ग हैं, एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग और दूसरा अच्छी तरह भावना किया हुआ निवृत्ति मार्ग। इन दोनों का विभाग हम आगे दिखाएंगे। अज्ञानी की निंदा। अब अज्ञानी की निंदा करने के लिए यह तीसरा मंत्र आरंभ किया जाता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। अद्वय परमात्मा भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। उनके संपत्ति स्वरूप लोक असुरीय हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात है।
जिनमें कर्म फलों का लोकन दर्शन यानी भोग होता है। वे लोक अर्थात जन्म, योनियां, अंध, आदर्शनात्मक, तम अर्थात अज्ञान से आच्छादित हैं। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। जो कोई आत्मा का घात अर्थात नाश करते हैं वे आत्मघाती हैं। वे लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं। वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं? अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजरामरत्वादि ज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है। इसलिए प्राकृत अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। आत्मा का स्वरूप। जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं होते। वह आत्म तत्व कैसा है सो बतलाया जाता है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह उन सब से पहले आगे गया हुआ विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि एज्र कंपने इस धातु सूत्र से एज धातु का अर्थ कंपन है। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन अर्थात चलन अपनी अवस्था से च्युत होने से रहित है, यानी सदा एक रूप है। वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है तथा संकल्प आदि रूप मन से भी जवीय अधिक अर्थात अधिक वेगवान है। यह विरुद्ध बात कैसे कही जाती है कि वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल है। यह विरुद्ध बात कैसे कही जाती है कि वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल है तथा मन से भी अधिक वेगवान है। सिद्धांती बोलते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरूपाधिक और सोपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है। उस अवस्था में अपने निरूपाधिक रूप से तो अविचल और एक ऐसा कहा जाता है तथा अंतःकरण की मन रूप संकल्प विकल्प आत्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है। अतः मन का अत्यंत वेगवत तो लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु उस मन के ब्रह्मलोक आदि में बड़ी शीघ्रता से पहुँचने पर वहाँ आत्म चैतन्य का अवभास पहले से ही पहुंचा हुआ सा अनुभव किया जाता है। इसी से वह मन से भी अधिक वेगवान है, ऐसा श्रुति कहती है, जिसका प्रकरण चल रहा है। ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त अर्थात उपलब्ध नहीं कर सके। विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं होता।
क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले ही गया हुआ है। वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरूपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित तथा अविक्रिय होकर ही उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है। इसी से श्रुति ने ऐसा कहा है, वह दौड़ते अर्थात तेजी से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन, वाणी और इंद्रिय आदि का अतिक्रमण कर जाता है, मानो उन्हें पार करके चला जाता है। एव का भावार्थ श्रुति तिष्ठत अर्थात ठहरने वाला इस पद से स्वयं ही दिखला रही है, अर्थात स्वयं अविकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है। उस नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मातरी अर्थात अंतरिक्ष में संचार गमन करता है, वह मातरिश्व अर्थात वायु जो समस्त प्राणों का पोषक और क्रिया रूप है, जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओतप्रोत है और जो सूत्र संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है, वह मातरिश्व अप अर्थात प्राणियों के चेष्टा रूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन, दहन, प्रकाशन एवं वर्षा आदि कर्म विभक्त करता है, ऐसा इसका भावार्थ है। अथवा इसके भय से वायु चलता है इत्यादि। इस भाव वाली श्रुतियों के अनुसार दधाति का अर्थ धारण करता है, ऐसा जानो, क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्म तत्व के विद्यमान रहते ही होते हैं। मंत्रों को आलस नहीं होता, अतः पहले मंत्र द्वारा कहे हुए अर्थ को ही फिर कहते हैं 5वें श्लोक में। कैसे? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य ततु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इन सब के बाहर भी है। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता अर्थात चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता है अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है, अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा ही है। तद्वंतिके का तत् उ अंतिके ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। वही अंतिक अत्यंत समीप भी है, अर्थात केवल दूर ही नहीं, विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है। वह इस सब के अंतर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है अर्थात सबके अंतर में स्थित है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है और श्रुति के प्रज्ञान घन ही है। इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईशावास्य उपनिषद के 5 श्लोक हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर उपनिषद है, आत्म तत्व का ज्ञान है, समझ के समझ में आ ही जाता है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।